थाना हयातनगर क्षेत्र के सरायत्रीन मोहल्ला पैंत इतवार में मंगलवार को प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। पैंत इतवार रिक्शा स्टैंड के पास बिना नक्शा पास कराए बिना बने एक होटल को बुलडोजर ध्वस्त करा दिया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इससे वहां हंगामा और नोकझोंक की स्थिति बन गई। सूचना पर नायब तहसीलदार कुलदीप जोहल अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पहुंचे और हालात को काबू किया। विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता जेई ने 12 जुलाई 2025 को होटल निर्माण की रिपोर्ट एसडीएम कोर्ट को सौंपी थी। धारा 10 के तहत सुनवाई के हुई। 28 अगस्त को सईदुद्दीन खान ने कोर्ट में आपत्ति पेश की। इसके बाद एसडीएम ने 1 सितंबर 2025 को अवैध कब्जे को हटाने के लिए सईदुद्दीन खान को 3 दिन का समय दिया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जगह खाली न करने पर मंगलवार को प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान होटल मालिक सईदुद्दीन खान ने विरोध जताते हुए कहा कि जमीन उनकी पुश्तैनी है और वे काबिज हैं। उनका दावा है कि 1975 में जिला जज ने उनके पक्ष में फैसला भी सुनाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम ने बिना सुनवाई के एक्स पार्टी आदेश पारित कर बुलडोजर चला दिया। प्रशासनिक कार्यवाही से वहां हड़कंप मच गया। एक पक्ष ने बुलडोजर से ढहाए गए टिन शेड वाले होटल को अपना होने और एकतरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया, जबकि दूसरे पक्ष की मां छोटी ईला ने संपत्ति अपनी होने का दावा किया। हयातनगर थाना क्षेत्र की उपनगरी सराय तरीन पुलिस चौकी से कुछ कदम की दूरी पर संपत्ति स्थित है, जिसमें खाने का होटल चल रहा था। सईदुद्दीन खान ने बताया कि उक्त संपत्ति पर सिविल अदालत चंदौसी में वाद विचाराधीन है, लेकिन अदालत में मामला लंबित होने के बाद भी राजस्व टीम ने अवैध रूप से कब्जा बताकर बुलडोजर जस्टिस से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी। सईदुद्दीन खान ने कहा कि अदालत में मामला विचाराधीन होने के बाद भी बुलडोजर कार्यवाही की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने बुलडोजर जस्टिस कार्यवाही पर राजस्व प्रशासन पर एकतरफा भेदभावपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाया, सवाल खड़े करते हुए विरोध जताया। सईदुद्दीन खान का कहना था कि उक्त संपत्ति को लेकर पूर्व में भी मुकदमे चल चुके हैं, जबकि धारा 145 के तहत कार्यवाही की गई थी, लेकिन उसमें भी उनके हक में आदेश हुए था। उन्होंने बताया कि निवर्तमान उपजिलाधिकारी वाम दना मिश्रा को भ्रमित किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की थी। अब उपजिलाधिकारी विकास चंद को भ्रमित करके आदेश करा लिया गया, जबकि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। जो नोटिस चस्पा किया गया है उस पर चर्तुसीमाएं भी अंकित नहीं है। उन्होंने राजस्व प्रशासन पर एक तरफा भेदभावपूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी इस भूमि को नहीं छोड़ेंगे। दिन है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी दादी लाई है। 50 साल से मेरा यहाँ कब्जा है। एसडीएम साहब ने 145 मेरे हक में की है। 1971 में संबल मुंशी साहब ने मेरे हक में ऑर्डर किया है। 1975 में डिस्ट्रिक्ट जज मुरादाबाद ने मेरे हक में ऑर्डर किया है। 1975 के ऑर्डर के खिलाफ आज तक ये अपील में नहीं गए हैं। ये सत्ता के प्रभाव में और सत्ता की धौंस देने के बाद नाजायज में एसडीएम साहब से एक्स पार्टी ऑर्डर करा के, जिसमें ना मुझे नोटिस दिया गया है, ना मुझे सुना गया है, ना मुझे कोई इत्तला दी गई है। एक्स पार्टी अपने खिलाफ ही ऑर्डर करा के ये ढाने के लिए आ गए हैं, जो कि नाजायज और इलीगल है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। चंदौसी में मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चलने के दौरान अमीन साहब यहाँ मौके पर आए थे। मेरा मुकदमा देख के और मुझे कब्जा मेरा साबित करके गए हैं। मैं कब्जा है। बंदरा मिश्रा एसडीएम साहब मौके पर आई थी, उन्होंने मेरा कब्जा साबित किया है। मेरा 50 साल से कब्जा है, लीगल भी और पुरखों से भी और जायद 12 साल से भी, जो कि लीगल है। और आज मेरी स्टे की सुनवाई चंदौसी में जज साहब के यहाँ हो रही है, तो आज डेट है। आज आपके यहाँ पर बुलडोजर खड़ा है, क्या कहें? ये बुलडोजर नाजायज तरीके से लेकर आए हैं, मिसगाइड करके एसडीएम साहब को कि ये जगह हमारी है। ऐसा कुछ नहीं है। एसडीएम साहब नए आए हैं, नई पोस्टिंग है, वो बात को नहीं समझे हैं। उन्होंने मेरा पक्ष नहीं सुना है, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है। और ये अदालत के ऑर्डर है सारे, संबल के और मुरादाबाद के। अब क्या करेंगे आगे? अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बंद होने के लिए तैयार हूँ, गाली झीलने को तैयार हूँ, इससे पिटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जगह नहीं छोड़ूंगा। डॉक्यूमेंट्स लिख रही हूँ, जगह जगह ठोकरे खा रही हूँ, मेरी कोई नहीं सुनी। आपके अलावा जी, आपके अलावा वन साइड है। आपने अशोक कुमारी बनाम सरकार के नाम से खुद ही इन्होंने ऑर्डर करा लिए। बालाई जो नया अधिकारी आता है उसी के सामने उसे मिसगाइड करके ऑर्डर कराने की कोशिश करते हैं। मिश्रा जी पहले थे, उन्होंने ऑर्डर नहीं करे। 15 मिश्रा आई थी, उन्होंने ऑर्डर नहीं करे, इनसे इन्होंने ऑर्डर करा लिए। ये 2 दुकानें हैं। टीन शेड पड़ा हुआ है, कोई पक्का निर्माण नहीं है किसी तरह का, ना कोई साइडों में दीवारें हैं। ये दीवार
ये दीवारें अच्छनगाजी है, पीछे दीवार दूसरे फरीक की है, दूसरी इधर हकीम महरीलाई की है, आगे सड़क है, सिर्फ टीन शेड पड़ा हुआ है और रोटी का होटल चलता है मेरा 50 साल से। और ना मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, आस पास के सारे दुकानदारों से पूरी बस्ती से पता चल रहा है।